हेलो दोस्तों, आप एक बार फिर सीए शैलेश के साथ अपने चाहने वालों के साथ अपने चैनल पर फिन विजडम 360। दोस्तों, पिछली बार हमने आपको काफ़ी डिटेल में बैलेंस शीट वगैरह का एनालिसिस करना समझाया था, जिसमें जो जो चीज़ें हैं वो हमने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी। उसमें हमें सेल्स कैसे देखनी है, उसमें एक्सपेंसेस में इंक्रीमेंट है तो वो कैसे देखना है, उसमें डेट कितना लिया हुआ है वो कैसे देखना है, उसमें बॉटम लाइन प्रॉफिट कितना है ये कैसे देखना है, ईपीएस को कैसे देखना है। तो दोस्तों, ये सारे चीज़ें फंडामेंटल हमने आपको बता दिए। अब दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो बैलेंस शीट का पार्ट है, वो होता है नोट्स टू अकाउंट्स। दोस्तों, ये नोट्स टू अकाउंट्स जो हैं ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं वो सब नोट्स टू अकाउंट्स में कवर होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी एसबीआई के Q3 के रिज़ल्ट आए हैं। उसमें प्रॉफिट जो है वो करीब करीब क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो करीब करीब 16,000 करोड़ का है, लेकिन एसबीआई ने जो डिक्लेयर किए हैं वो करीब करीब 9,000 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। तो दोस्तों, जो 7,000 करोड़ का जो एक्सेप्शनल आइटम है वो उसने अपने एम्प्लॉयज़ का, पुराने एम्प्लॉयज़ का, जो 62 से एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेंशन का और अदर बेनिफिट्स जो हैं, उनके अदर एम्यूलमेंट्स जो ड्यू हैं उनके लिए प्रोविज़न बनाया है। तो दोस्तों, उसका प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन वो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से प्रॉफिट उसका 16,000 करोड़ से 9,000 करोड़ रुपए रह गया, जिसको कई लोगों को, जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको देखना नहीं आता, उनको लगेगा कि एसबीआई का प्रॉफिट डाउन हो गया, जबकि इनफैक्ट वो प्रॉफिट काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। और नेक्स्ट क्वार्टर में जब वो प्रोविज़न नहीं होगा या कम प्रोविज़न होगा तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आएगा। तो दोस्तों, ये जो एक्सेप्शनल आइटम है ये नोट्स टू अकाउंट्स में सारा कवर होता है, और आप जब नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे आइटम्स कवर होते हैं। तो ये वाली जो नोट्स टू अकाउंट्स वाली चीज़ है ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि कंपनी क्या कर रही है, क्या घोलमाल कर रही है। बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि जो भी कंपनी कुछ करती है वो नोट्स टू अकाउंट्स में कवर कर लेती है, और वो कई बारी इन्वेस्टर को नहीं पता लगता। तो आपको नोट्स टू अकाउंट ज़रूर पढ़ने हैं। सेकेंडली क्या है दोस्तों, कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरीज होती हैं। तो सब्सिडरीज कंपनी में क्या होता है कि जिन कंपनी की सब्सिडरीज कंपनीज बहुत सारी हैं, उसमें कंपनी को एक अपने स्टैंड अलोन रिजल्ट पेश करने होते हैं और एक अपने कंसोलिडेटेड रिजल्ट पेश करने होते हैं। तो जो स्टैंड अलोन रिजल्ट होते हैं वो जो मेन कंपनी जो अपना काम कर रही है, जो अपना कारोबार कर रही है, उसके रिजल्ट होते हैं। और जो बाकी की उतनी जितनी भी सब्सिडरीज कंपनीज हैं, सब्सिडरी कंपनीज ये होती हैं बेसिकली दोस्तों कि कंपनी अपने वर्टिकल्स में जब डिफरेंट अपना बिजनेस को डाइवर्ट करती है तो वो नॉर्मली एक सब्सिडरी कंपनी बना लेती है, जिसमें जो स्टैंड अलोन वाली कंपनी, जो मेन कंपनी है, वो कंपनी उसमें इक्विटी ले लेती है। जनरली 51% से कम की ज़्यादा जिनमें होल्डिंग होती है वो कंपनियां सब्सिडरी कंपनीज होती हैं। और एज़ पर एमसीए और एज़ पर सेबी गाइडलाइंस जितनी भी सब्सिडरी कंपनियां हैं उनका रेवेन्यू, उनका प्रॉफिट और उनके खर्चे वो सारे के सारे हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नज़र आते हैं। तो दोस्तों, ये हमें सब्सिडरी कंपनीज़ की वर्किंग भी देखना बहुत ज़रूरी है कि सब्सिडरी कंपनीज़ क्या कर रही हैं। जब आप स्टैंड अलोन रिजल्ट देखते हैं और जब कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखते हैं तो उनमें कई बारी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंटली देखने हैं। आपको सिर्फ खाली स्टैंड अलोन रिजल्ट देख के डिसाइड नहीं करना कि कंपनी कैसी है, आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो एक आपका जो ये कंसोलिडेटेड वाला पार्ट है ये मैंने कवर कर लिया, सब्सिडरी वाला पार्ट कवर कर लिया, और एक आपका मैंने जो शुरू में आपको बताया था वो पार्ट कवर कर दिया। अब दोस्तों, हम जो थर्ड पॉइंट है वो हम आते हैं कि कंपनी के कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होते हैं।
कंपनियां क्या करती हैं कि अपने बहुत सारे अपने रिलेटिव्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं या अपनी एसोसिएट कंसर्न है, कई बारी दोस्तों बैंक से लोन लेके कंपनियां अपने फंड्स को डाइवर्ट कर देती हैं। हो सकता है कि कंपनी को नीड ना हो उस फंड की, लेकिन जो उसकी एसोसिएट कंपनी है या कोई डायरेक्टर है या कोई रिलेटिव कंसर्न है, उनको लोन की ज़रूरत हो और उनको लोन ना मिलता हो तो मेन कंपनी जो है वो लोन लेके उसको डाइवर्ट कर देती है। तो दोस्तों ये चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी ने जो फंड्स लिए हैं, जो कंपनी उसका क्या पर्पज़ है, उस पर्पज़ के हिसाब से कंपनी ने उस लोन का यूटिलाइजेशन किया या नहीं किया, उसने अपना सारा की सारा लोन डाइवर्ट कर दिया क्यों किया, या मतलब क्या क्या पर्पज़ है बेसिकली। तो जो ये लोन डाइवर्ट होता है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और कंपनी की हेल्थ के लिए ये काफ़ी नुकसानदायक होता है कई बारी। क्योंकि क्या होता है, जहां आपने फ़ंड डाइवर्ट किए हैं, जहां आपने अपने लोन को डाइवर्ट किया है, अब जहां डाइवर्ट किया है वहां उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ या लोगों ने उसका गलत यूटिलाइजेशन कर लिया, तो इस सब से जो मेन कंपनी है उसकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। और बहुत सारी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां दोस्तों आप देखोगे जो डूबती हैं कंपनियां, उसका मेन रीज़न यही होता है कि उन कंपनियों ने अपने फंड्स जो हैं या लोन्स वगैरह जो हैं वो बहुत डाइवर्ट किए हुए होते हैं। और जिन कंपनियों में डाइवर्ट किए हुए होते हैं वो कंपनियां ढंग से कारोबार नहीं करती और पैसे को या तो डुबा देती हैं या इधर उधर ले जाती हैं। तो ये एस्पेक्ट आपको बहुत ध्यान से देखना है कि फंड्स का क्या डाइवर्जन हो रहा है। और बाकी ये जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है, और बाकी दोस्तों आगे हम आपको और गाइड करते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ सेक्टर वाइज भी काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे कि कौन सा सेक्टर आगे अगले 5 साल में जो मोदी जी का ड्रीम है वो पूरा करेगा। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें प्यार करते रहिए, हमें शेयर और लाइक करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।